चलिए, बाजार की तो कमज़ोर शुरुआत हुई है, लेकिन आपके लिए स्टॉक में काफ़ी एक्शन यहाँ पर दिख रहे हैं और वो कौन से एक्शन है, शुरुआती ट्रेड्स क्या है, ये जान लेते हैं। कुणाल जी, आप बताइए आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स आज। कल ओपनिंग ट्रेड में बात करें तो सर एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। जो स्टॉक का नाम है यूपीएल है। 805 का अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया हुआ है 775 के लेवल के ऊपर। अभी जो स्टॉक जिस हिसाब से लेवल पे ट्रेड कर रहा है नए हाई के पास स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। 805 का अराउंड खरीदारी करके चलिए। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे सर, वो एसएल लेकर 790 का स्टॉक फिलहाल 805 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो पहला टारगेट हमें यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो रहेगा 824 का रहेगा। 824 अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको ऊपरी लेवल पे 835 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पे डेफिनेटली जो व्यू है वो खरीदारी करके चलने का ही है यूपीएल का 790 के एसएल के साथ। खरीदने की सलाह, 790 का स्टॉप लॉस, 824 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट है 835 का। रत्नेश जी, आप बताइए आपके तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स। नहीं, मुझे ऐसा लगता है मिड कैप में कंटिन्यू मोमेंटम रहेगा। इसमें जीपीपीएल इसमें काफी एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। 197 के आसपास खरीदारी की सलाह, 192 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में जो टारगेट बन सकता है यहाँ पे 2000 सॉरी माफ कीजिएगा 208 210 के आसपास तक का टारगेट यहाँ पे बन सकता है। तक के भी टारगेट बन सकते हैं। गुजरात पीपावाव को लेकर, जीपीपीएल के लेकर ये राय है। इस बीच हमारे साथ गौरव शर्मा भी जुड़ गए हैं ग्लोब कैपिटल से। गौरव जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपका बाजार को लेकर पहले एक छोटा सा राय दें और फिर अपने ओपनिंग ट्रेड्स दें। मोहन जी, गुड मॉर्निंग। सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार एंड व्यूअर्स को भी। बाजार का एक म्यूट स्टार्ट हुआ है समवॉट। कल के सेशन में जो हमने देखा बाजार के अंदर एक डोजी कैंडलस्टिक के साथ क्लोजिंग हुई, आज एक फ्लैटिश ओपनिंग हुई। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट निफ्टी इंडेक्स अपने लोअर लेवल्स को होल्ड करे। सपोर्ट्स की बात करें तो 26,050 से 26,000 की रेंज में अच्छे सपोर्ट्स हैं, लेकिन बाइंग इंटरेस्ट तब तक नहीं आएगा जब तक कल का हाई यानी कि बाजार लगभग 26,200 के आसपास नहीं आता है। तब तक मैं कोई सस्टेनेबल बाइंग इंटरेस्ट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके ऊपर निकलता है तो हम इंट्राडे के लिए लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। बैंक एक्स की जहां तक बात है तो बैंक एक्स कल के सेशन में भी रिलेटिवली स्ट्रांग रहा। अपने डेज लो बनाने के बाद ऊपरी स्तरों पे आके बंद हुआ और अभी भी बैंक एक्स समवॉट बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो आई थिंक ये कुछ ऐसे संकेत हैं दैट बैंक एक्स अब तैयार हो रहा है ये रनअप को लीड करने के लिए। थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच का सिचुएशन है। आई थिंक शुरुआती आधा घंटा बहुत ज्यादा क्रूशियल रहेगा। और आप अपने पिक भी बता दीजिए सर, कहां पर नजर रखिए, आपके टॉप ट्रेड्स क्या हैं। ओवरऑल अभी मैं बाय साइड के साथ ही अपना पोजीशन मेंटेन कर रहा हूँ। जो पहला स्टॉक आज मैंने चुना है बाय साइड के लिए, दैट इज इप्का लैब्स। फार्मा स्टॉक्स के अंदर अच्छी एक बाइंग मोमेंटम पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। मुझे इप्का लैब के शेयर के अंदर ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। करंट लेवल इज 1510 बाय कर सकते हैं। 1475 का स्टॉप लॉस लगाना है एंड 1600 तक के एक पोजिशनल बेसिस पे मैं टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो इप्का दूसरा लैब स्टॉक आपको जी जी, दूसरी कॉल बता दीजिए सर। जो दूसरा स्टॉक चुना है दैट इज डिलीवरी लॉजिस्टिक्स स्पेस से 420-21 की रेंज में है। थोड़ा सा प्रीएम्प्ट जरूर कर रहा हूं मैं इसे। एक अच्छा मूव आने की गुंजाइश है। एक बार अपना हाई कट जाता है 425 एक लेवल का जो कि कल का मूव था, उसके बाद एक स्मार्ट मूव के अपेक्षा की जा सकती है। 408 का स्टॉप लॉस लेना है और 440 के इमीडिएट नियर टर्म टारगेट्स में स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। दोनों ही शेयर्स ये पोजिशनल बेसिस पे हैं। ओके, पोजिशनल नज़रिया ये स्टॉक्स को लेकर आपकी तरफ से आ गई है। आज रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहां पर सबसे अच्छी तेज़ी यहां पर बनती दिख रही है। अनंत राज देखिए 2% से ज़्यादा, ओबेरॉय रियल्टी, लोढ़ा, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, ये सारे नाम हैं ठीक ठाक तेज़ी दिखा रहे हैं। 1 से 2.5% तक की तेज़ी है। अविनाश जी, रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर आपकी राय, यहाँ से कोई टॉपिक है आपकी? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए रियल एस्टेट में जो तीसरी तिमाही होगी वो काफी अच्छी रहेगी। आई थिंक कंपनी जैसे अनंतराज है, मुंबई में ओबेरॉय रियल्टी है, यहाँ पे मेरे ख्याल से निवेश का एक मौका बन सकता है। अनंतराज में तो हमको लगता है कि इनका तो डेटा सेंटर बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने कमेंट्री भी Q2 के बाद बहुत अच्छी दी थी। ओवरऑल मुझे लगता है कि जिस प्रकार का नंबर वॉल्यूम ग्रोथ और इन्वेंट्री सेल का जो पिक्चर बड़े प्लेयर्स ने दिया है, इससे यही लगता है कि तीसरी तिमाही काफी अच्छी रहेगी। उसके बाद जो इम्पैक्ट मेरे ख्याल से इंटरेस्ट रेट का है प्लस जो ओवरऑल कंजम्पशन का है, इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो अनंतराज हमारा टॉपिक रहेगा। यहाँ पे डेफिनेटली करंट लेवल पे कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो अगले 12-15 महीने के लिए अच्छा रिस्क बन सकता है।
राज, यहाँ पे एक फेवरेट काउंटर ज़रूर बनता हुआ दिख रहा है, बट आज देखिए जितने भी मेटल काउंटर्स हैं उनमें जमकर बिकवाली होती हुई दिख रही है। जहां पर हिंदुस्तान जिंक की अगर बात कर ले तो 3.5% लुढ़का हुआ दिख रहा है। हिंडाल्को निफ्टी का टॉप लूजर फिलहाल बन चुका है और साथ ही साथ टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स में भी लगभग 1% की गिरावट है। ऑटो काउंटर्स आज फिर से प्रेशर में आते हुए दिख रहे हैं। कल देखिए एकाएक कोई खास न्यूज़ फ्लो नहीं था, बट उसके बावजूद भी काफ़ी इंटेंसिफाइड सेलिंग प्रेशर हमने ऑटो काउंटर्स में देखा। वो थोड़ा चौंकाने वाला ज़रूर था। आज देखते हैं कि किस तरीके से ऑटो काउंटर्स फ्लेयर करते हैं। बट गौरव, एक बार पहले मेटल्स पे बात कर लेते हैं। मेटल काउंटर्स में बिकवाली हो रही है, क्या व्यू रखते हैं आप यहाँ पे? क्या अभी भी खरीदारी के मौके ढूंढे या फिर हाल फिलहाल की वॉलेटिलिटी के बाद जिन लोगों ने निचले स्तरों पे लॉन्ग किया है उनको जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? आपकी राय। गुड मॉर्निंग। हाय सुश्री, मॉर्निंग। आई थिंक एक बेसिक सा एक प्रॉफिट टेकिंग की वेव है और वो एक हेल्दी साइन है। अगर यहाँ से एक्सटेंड होती है और मेटल स्टॉक्स के अंदर हमें 5 से 8 या 10% की फर्दर गिरावट देखने को मिलती है तो बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज एक एवरेज मेटल कंपनी की अगर मैं बात करूं पिछले 1 से 1.5 महीने में उनमें 10 से 30% के बीच का उछाल आ चुका है। अब उसके बाद स्टेबलाइज होना इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक दिस इज अ वेलकम मूव बिकॉज ओवरऑल द ट्रेंड फॉर मेटल कंपनीज एंड फॉर बेस एंड प्रेशर मेटल्स ये पॉजिटिव ही है। तो चलिए, मेटल काउंटर्स यहाँ पर अभी कोई बिकवाली खास नहीं करनी है। देखिए थोड़ा सा सेक्टर के लिए ही प्रेशर ज़रूर है, क्योंकि टाटा स्टील जो Q3 अपडेट्स आए थे और डोमेस्टिक मार्केट में जो डबल डिजिट ग्रोथ रही वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, बट उसके बावजूद भी स्टॉक देखिए फिलहाल लाल निशान में और लगभग सपाट ट्रेड कर रहा है। एक बार एंजल वन की भी बात करते हैं, क्योंकि अपने Q3 यानी अपनी मंथली अपडेट्स, माफ़ कीजिएगा, उस पर जो है बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करता है ये काउंटर हर बार। और इस बार हमने फिर से देखा है कि हालांकि इनके जो एवरेज डेली वॉल्यूम्स हैं उनमें थोड़ी बहुत बढ़त ज़रूर आई है, बट फिर भी कुछ खास आंकड़े नहीं रहे हैं एंजल वन के और ऊपरी स्तरों से प्रेशर भी बन रहा है। एक बार कुणाल परार, आपकी राय एंजल वन पे, क्योंकि शुरुआत इसकी हरे निशान में हुई थी, अब लाल निशान में फिसलता हुआ दिख रहा है और लगातार ये काउंटर जो है एक प्रेशर में ही है। वेल, एंजल वन की बात करें, फिलहाल स्टॉक ऊपरी लेवल से अच्छा खासा करेक्टिव मोड में आ चुका है। 2455 के अराउंड है और ओपन हुआ था 2510 के अराउंड। जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है यहाँ पे 2390 तक के लेवल आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। 2390 अगर आता है तो फिर आप वहां पे खरीदारी करके जा सकते हो। फिलहाल इसको अवॉइड करना बहुत बेहतर रहेगा। एंड अगर 2390 भी अगर ब्रेक होता है तो फिर लोअर लेवल पे जो रिसेंटली उसने लोअर दिखाया है 2320 तक के, वो भी स्टॉक दिखा सकता है। सो इसको फिलहाल अवॉइड करके चलिए, वही सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। ऑलराइट, तो चलिए एंजल वन यहाँ पर थोड़ी गिरावट ज़रूर देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने में भी लगभग 3% की हमने कमज़ोरी देखी है। बट इस बीच एक बार मारुति सुजुकी पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए कल ऑटो में जिस तरीके की गिरावट थी कोई बड़ी वजह सामने नहीं आई थी, बट एकाएक लगभग 3.5% की कमज़ोरी जो है वो मारुति सुजुकी दिखा रहा है। हालांकि कुछ एक ब्रोकरेज रिपोर्ट ज़रूर थी जो कि अब Q3 के अर्निंग्स एस्टिमेट पर बात कर रही थी और उस पर उनका मानना था कि मार्जिन्स मारुति सुजुकी के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे देखने, वहाँ पर उनको कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। बट अब देखिए जिस तरीके के स्टील के प्राइसेस बढ़ रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में, आगे कंपनी रॉ मटेरियल बास्केट को लेकर क्या कमेंट्री देती है वो सबसे अहम होगा, क्योंकि वॉल्यूम्स तो लगातार सपोर्टिव हैं अक्रॉस द सेगमेंट। एक बार क्विकली गौरव आपसे मारुति सुजुकी और साथ ही साथ ऑटो पैक में से हीरो मोटोकॉर्प पर आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि दोनों ही जो है एक बड़े आउट परफॉर्मर्स रहे हैं, लीडर्स हैं अपने अपने स्पेस के, बट अभी फिलहाल चार्ट स्ट्रक्चर क्या स्टोरी बता रहा है? ओवरऑल पोजिशनिंग एट लार्ज मेटल स्पेस के लिए पॉजिटिव है। 2025 में मेजॉरिटी ऑफ मेटल स्टॉक्स की परफॉर्मेंस काफी शानदार रही है, रादर आउट परफॉर्म किया है। यस, पिछले 2 दिनों में रादर आज का दिन तो अभी चल ही रहा है, थोड़ी सी नरम है शुरुआत, नथिंग टू बैड एक्चुअली। कल का लो अभी भी होल्ड कर रहा है। आई थिंक जब तक वो है तब तक स्लाइट लेवल ऑफ ऑप्टिमिज्म अवेलेबल है। अगर यहाँ से निकलता भी है तो आई डोंट सी अ वेरी मीनिंगफुल डाउनसाइड। सपोर्ट्स नजदीक हैं, 16,200 की रेंज में मुझे अच्छे सपोर्ट्स नजर आते हैं। एंड जैसे आपने मेटल के बढ़ती कीमतों की बात की, आई थिंक दैट शुड नॉट बी अ वरी, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग
बजट के बाद यहाँ से अनाउंसमेंट्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी और 2 से 3% की एक एवरेज वृद्धि की मैं उम्मीद कर रहा हूँ ऑटोमेकर्स से। दे क्लियरली पास ऑन टू द एंड यूजर्स और वहां से उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। सो दिस इज अ नॉर्मल ट्रेंड विच द इंडस्ट्री फॉलोज। हीरो मोटोको की आप और चर्चा कर रहे थे। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है, अभी भी हायर लेवल्स पे होल्ड कर रहा है, नथिंग टू बैड। अगर कोई भी इंटरमीडिएट गिरावट आती है दैट शुड बी कंसिडर्ड अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 5850 के आसपास अगर ये स्टॉक मिले तो फ्रॉम अ पोजिशनल स्टैंड पॉइंट एक अच्छा लेवल बनेगा लॉन्ग्स इनिशिएट करने के लिए, स्पेशली फॉर दोज हु हैव मिस्ड आउट। ठीक है, ये राय होगी आपके लिए कुछ कुछ ऑटो शेयरों को लेकर भी। लेकिन आज आप देखिए कि आज जो सुस्ती का माहौल है शुरुआत में, उसके बीच में भी जो स्पेशलिटी केमिकल वाले जो शेयर हैं आपको रफ्तार लगाते हुए दिखाई देंगे। अल्काइल अमाइंस करीब 6% ऊपर है, बालाजी अमाइंस में करीब 9% के आसपास की तेजी देख रहे हैं। और एक खबर आ रही है कि बालाजी अमाइंस की जो शोलापुर यूनिट है महाराष्ट्र में, उसके यूनिट 4 के विस्तार के लिए सरकार से 258 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिली है। और इसके अलावा भी 100% स्टाम्प ड्यूटी वेवर है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वेवर है, 7 साल के बेनिफिट ये भी मिलेंगे। तो ये सरकार से सपोर्ट थोड़ा सा फाइनेंशियल्स को आगे हो सकता है कि इंप्रूव करता हुआ दिखाई दे। लेकिन याद होगा सभी को कि पोस्ट कोविड हमने कितनी बड़ी रैली देखी थी, उसके बाद लगातार हमने देखा कि थोड़ी सी स्थितियां कमजोर होती हुई नजर आ रही थी इन सारी की सारी कंपनीज के लिए, क्योंकि चाइना से डंपिंग हो रही थी, ग्लोबल डिमांड सुस्त हो गई और उसके बाद नतीजे अच्छे आ नहीं रहे थे। एक राय आपसे हम लेना चाहेंगे गौरव जी, बालाजी अमाइंस पर राय दीजिए। और अल्काइल अमाइन ये भी करीब 6% ऊपर है, तगड़ी रैली